करना है तो एक बाप को याद करना है। बुद्धि ने निश्चय किया होगा तभी तो याद करेंगे। अगर निश्चय नहीं किया है कि बाप का अमुक व्यक्तित्व है, अमुक पर्सनालिटी है, तो याद कैसे करेंगे? आह्वान भी तभी किया जा सकता है जब निश्चय बुद्धि हो। और तीन मूर्तियों का ज्ञान तो पहले ही दे दिया गया। उसमें ब्रह्मा की मूर्ति, उसको याद करने का सवाल ही नहीं। क्यों? पतित को याद करना है या पावन मूर्ति को याद करना है? ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला, पतित है या पावन है? तो पतित को तो याद नहीं करना। वो तो तीन मूर्तियों में सबसे नीचे की मूर्ति है, जिसके मंदिर भी नहीं बनाए जाते, मूर्तियां भी नहीं बनाई जाती, पूजा भी नहीं होती। बाकी रह गई दो मूर्तियां, जिनमें एक है नई दुनिया में नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला, और दूसरी मूर्ति है नारायणी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली। परंतु याद दो को करना है या एक को करना है? एक को याद करना है। परंतु जिस एक को याद करना है उसे एक का कार्य व्यवहार अकेले से तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। तो विजयमाला की हेड का आवाहन करना पड़े। जिनकी बुद्धि में त्रिमूर्ति का बैज बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ा हुआ है, उनको तो बाप को याद करना बहुत सहज है। और बाप के कार्य को संपन्न करने के लिए जो श्रेष्ठ सहयोगी भुजा है, उस भुजा का आवाहन भी करना है। कौन सी श्रेष्ठ सहयोगी भुजा है? विष्णु। विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं, दो लेफ्ट साइड की और दो राइट साइड की। परंतु उन चार भुजाओं को चलाने वाला कौन है? चलाने वाला होगा तभी तो भुजाएं चलेंगी, ये अपने आप चल पड़ेगी। तो जो चलाने वाला है उस बाप को याद करना है, उसकी याद में वो श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन करना है। बाकी रही चित्र की बात, चित्र देने से कोई प्रत्यक्षता नहीं हो जाती है। ऐसे चरित्रवान हम बने जो रुद्रमाला के मण के बन करके विजयमाला में पिरोए जाने योग्य बने। तो विजयमाला का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे।
आवाहन के भी अधिकारी बन सकेंगे और आवाहन सफल भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और स्थल रेखा जल जल रेखा स्थल पृथ्वी हाँ जी, पृथ्वी 3 भाग जल और 1 भाग स्थल होते हैं। हाँ जी, इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि जो मिट्टी है वो एक भाग में दिखाई पड़ रही है। मिट्टी जिससे देह बनती है, और पानी 3 हिस्से में फैला हुआ है, उसको सागर कहा जाता है। सागर इतना विशाल है, उसका नाम ही है ज्ञान सागर। सागर बड़ा, ज्ञान सागर बाप बड़ा, या पृथ्वी माता बड़ी? तो जो छोटा है वो बड़े में समा जाता है। ऐसा भी होगा, जो नाम पृथ्वी पड़ा है, पृथुलात, माने जिसका विस्तार होता जाता है, वो पृथ्वी सागर में समा जाएगी। सिर्फ भारत जम्बू देश रह जाएगा। उस समय सागर 3 हिस्सा होगा, या सारा ही का सारा सागर हो जाएगा? है? सारा ही सागर हो जाएगा। सारी पृथ्वी सागर में समा जाएगी। ये जितने भी विरोधी धर्मखंड हैं, विदेशी धर्मखंड हैं, वो सब सागर में समा जाएंगे। पृथ्वी नाम मात्र को रह जाएगी। अभी दुनिया में पृथ्वी बहुत विस्तार को पाई हुई है, क्योंकि सब धर्म की आत्माएं पृथ्वी की गोद में खेल रही है। उस समय सिर्फ भारत माता ही होगी। पृथ्वी का आकार बहुत सूक्ष्म रह जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि सदैव 3 हिस्सा ही सागर है। ऐसे समझे कि सारा ही सागर है। पृथ्वी तो नाम मात्र को रहती है। जब नई सृष्टि की रचना होगी तो सारी पृथ्वी समंदर में डूब जाएगी। ये बंबई, ये मद्रास, ये कुछ भी नहीं बचेगी। सागर बहुत विशाल है। सागर की थाह कोई ने नहीं पाई, इतना गहरा है। कोई नहीं जानता सागर की गहराई कितनी है। इसको कहा जाता है ज्ञान सागर बाप।
आगे है। पंखे की सुबह आवाज आ रही है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। शिवरात्रि की पूजा सोमवार ही क्यों करा जाता है? किसकी? शिवरात्रि की पूजा। हाँ, सोम कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा अर्थात सोम, और कहते हैं वार। जो शिव बाप है वो सबसे जास्ती कौन से बच्चे को प्यार करता है? अरे कौन से बच्चे के आधार पर सारी सृष्टि का उद्धार रुका हुआ है? एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। एक ब्रह्मा की पढ़ाई पर सारा मदार चल रहा है। ब्रह्मा की पढ़ाई पूरी होगी तो ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? एक सेकंड में विष्णु बन जाएगा। औरों का ये गायन नहीं है, औरों को फिर भी टाइम लगेगा। अभी ब्रह्मा की आत्मा ही इतनी निश्चय बुद्धि नहीं है, तो बच्चे भी जो 500 करोड़ और पत्ते हैं वो भी उतने निश्चय बुद्धि नहीं है। अभी अभी निश्चय है, अभी अभी अनिश्चय। उसे एक को निश्चय पक्का हो जाएगा तो नंबर बार सभी का निश्चय पक्का हो जाएगा। इसलिए सोमवार प्रसिद्ध है। सोमवार के दिन शिव के ऊपर लोटी चढ़ाई जाती है। श्रावण का महीना जो होता है वो संगम युग की यादगार है, ज्ञान बरसात की। उस ज्ञान बरसात के श्रावण के महीने में सोमवार के दिन लोटी चढ़ाई जाती है भक्ति मार्ग। वो आत्मा जब निकलेगी तो 16,000 नशेनानियां सब पावन बन जाएंगी। पूरा राज परिवार ही पावन बन जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, सारी सृष्टि की प्रजा पावन बनेगी। इसलिए सोमवार पहला दिन है, महत्व का दिन है। शिव की पूजा का दिन है। शिव बाप किसके द्वारा पहले प्रत्यक्ष होते हैं? प्रजापिता के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होते या ब्रह्मा के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होते? शिव ज्योति बिंदु को पहले ब्रह्मा में पहचाना गया या पहले प्रजापिता में पहचाना गया है? ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले? ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ब्रह्मा के अंदर शिव बाप को पहचाना। शिव माने ज्योति बिंदु। इसलिए सोमवार बहुत प्रसिद्ध है, पहला वार है। और हाँ, क्योंकि मम्मा जो है वो बुद्धि की देवी है। जो भी मुरली सुनाई जाती थी उसकी गहराई को, एक एक शब्द के हिज्जे को ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा समझती थी
ब्रह्मा कुमार कुमारियों की आत्माएं ज्यादा समझती थी या मम्मा ज्यादा समझती थी? ज्ञान मुरली की गहराई में ज्यादा जाने की ताकत किसकी थी? है? मम्मा की थी। तो वो बुद्धि की देवी है, इसलिए बुधवार कहा जाता है। बाबा हाँ। क्लास गीता पाठशाला में करना अच्छा ना घर में करना अच्छा? गीता पाठशाला में क्लास करेंगे तो संगठन की पावर मिलेगी। संगठन में बैठ करके याद करेंगे तो स्मृति रूपी धागे कई इकट्ठे हो जाएंगे, एक प्रकार की याद के। वो एक मोटी रस्सी बन जाती है। माया रावण के लिए रस्सी तोड़ना कठिन होगा या एक एक धागे को तोड़ना कठिन होगा? है? रस्सी को तोड़ना माया रावण के लिए कठिन हो जाएगा, और अलग अलग घर में बैठ करके याद करेंगे तो एक एक को करके मेट देगी। इसलिए संगठन में रह करके क्लास जरूर करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कहाँ इकट्ठे होते रहे? मंदिर मस्जिद गिरजाघर में इकट्ठे हुए ना। संगठन की ताकत रहती है। वैसे भी कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में आत्मा की शक्ति उतनी काम नहीं करती जितनी संगठन की शक्ति काम करती है। इसलिए संगठन का क्लास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आत्मा कमजोर बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा हम कमजोर बन गए। और बाबा हाँ, घर में संगठन बनाना इसमें ज्यादा नक्शे हैं या कोई संगठन में आदमी का आदेशन देना इसमें ज्यादा नक्शे हैं? सिर्फ घर में संगठन बनाना हाँ, इसमें ज्यादा नक्शे हैं ना कोई संगठन में आदमी का भावेशन देना इसमें ज्यादा नक्शे हैं? दोनों में ही मार्क्स है। लेकिन ज्यादा नक्शे इसमें है। अपने घर में घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना ये भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि गीता पाठशाला बनावेंगे तो गीता पाठशाला वालों को लक्ष्य दिया हुआ है। गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मधुबन का नक्शा बनाया हो। तो गीता पाठशाला का छोटा संगठन बड़े संगठन में भी परिवर्तित हो जाएगा। और जो जगह जगह इधर उधर संगठन होते हैं उनका भी महत्व है, उसमें स्थान बदलते रहते हैं। उनमें कोई मधुबन बनेगा, कोई नहीं बनेगा, लेकिन जिसने लक्ष्य रखा होगा कि हमको तो अपनी गीता पाठशाला को क्या बनाना है, मधुबन बनाना है, तो लक्ष्य धारण करेंगे तो लक्षण आ जाएंगे। संगठन भी श्रेष्ठ बन जाएगा। बाबा आत्मा पवित्र बनेंगे तो जीने में समझ आएगा, और हम कहते हैं कि ये शरीर सड़ता जाएगा और आत्मा पावरफुल करता जाएगा। ये दोनों में जो विरोधाभास है क्या? पवित्र बनने से तो आत्मा में जीने में समझ आना चाहिए। आत्मा पावरफुल बनेगी
तो जब आत्मिक स्थिति होगी तभी चेहरा सुंदर दिखाई पड़ेगा। आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो सड़ा हुआ शरीर और सड़ा हुआ चेहरा दिखाई पड़ेगा। ये संगम युग है। इस चेहरे पर भी संगम युग दिखाई पड़ता है। ऊंची स्टेज है तो चेहरा फूल जैसा खिल जाता है। अवस्था नीचे गिरती है तो चेहरा लटक जाता है। हाँ। हफ्ता में जो 7 बार है तो 7 बार 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों का नाम अनुसार है। बाकी जो 2 ग्रह है राहु और केतु उनका क्या यात्रा है? वो तो राक्षस थे, मूल में देवता थे क्या? जो मूल में देवता ही नहीं थे उनका गायन कैसे होगा? तो फिर जब नवग्रह की पूजा होती है तो उनका भी तो पूजा होती है। वो नवग्रह जो है वो घर गृहस्थ है पूरा, उसमें बीज रूप आत्माएं भी हैं, आधार मूर्त आत्माएं भी हैं, और उनमें प्रवेश करने वाले ऊपर से धर्म पिताएं जो आते हैं वो उनका भी समावेश हो जाता है। तब ग्रह कहा जाता है। अष्टदेव अलग हैं, नवरत्न अलग हैं, और फिर वो सब मिल करके नवग्रह बनते हैं। और बाबा ब्रह्मा का था ब्रह्मा का जो करावनहार का पाठ है, और इस करावनहार पाठ के द्वारा इसका भक्ति का संस्कार है, इस भक्ति का संस्कार भी खत्म क्यों नहीं किया जाता है? जब शरीर छोड़ता है 500 करोड़ को नारायण क्यों नहीं बना दिया जाता? भगवान है तो कोई बात हुई? जब कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा कहते हैं उसका भक्ति का संस्कार है। जब कोई शरीर छोड़ देते चलते हाँ तो बाबा को पूछने से बाबा कहते हैं कि उसका भक्ति का संस्कार था, उसने शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो पुरुषार्थ करना न करना आदमी के अपने हाथ में है या भगवान के हाथ में है? अपने हाथ में। इसमें भगवान क्या करेगा? करावनहार का पाठ सबको नारायण बना देगा क्या? 500 करोड़ नारायण बन जाएंगे क्या? है? करावनहार कहा जाता है कि नंबरवार कराएगा, बाकी ऐसे नहीं कि सब नारायण बन जाएंगे और सब निरोगी बन जाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे कराने वाले के कहे अनुसार वो बनेंगे। कराने वाला डायरेक्शन ही तो देगा या मारपीट करेगा? डायरेक्शन को जो फॉलो करेंगे वो बनेंगे। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद भी बनेंगे, ज्ञान मार्ग को जिंदा करने वाले बनेंगे। अब बाप की बात ही नहीं मानेंगे तो जिंदाबाद कैसे बनेंगे? और बाबा लौकिक बिजनेस में हम क्रेडिट लाएंगे या नहीं? क्रेडिट देना और लेना ठीक बात है? सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि लौकिक धंधे में कोई विजय प्राप्त करके दिखाएगा? आगे आने वाले समय में सब धंधों में चौपटा आ जाएगा, सब धंधे नष्ट होने वाले हैं। अभी भी देखने में आ रहा है
जो सच्चाई से धंधा करेगा उसका धंधा तो बिल्कुल नहीं चल सकता। धंधा चौपटी होता जा रहा है। कोई भी धंधा दुनिया का सच्चाई से करने वाला करोड़पति नहीं बन सकता। कोई बना हो तो बताओ। इसलिए लौकिक धंधों के द्वारा कोई भी प्रकार की दुनिया में क्रेडिट मिल जाए ये तो सवाल ही नहीं। लोन लोन हाँ, लोन आना लोन के लिए तो बता दिया, कर्ज मर्ज कहा जाता है। लोन कर्ज बिना मांगे कर्ज मिल जाता है क्या? है? नहीं मिलता ना, तो मांगने से मरना वाला। तो मांगने का तो काम ही खराब। चाहे चंदा मांग लो चाहे कर्ज मांग लो, बात तो एक ही हो गई। और बाबा आपकी वजह से बीके वाला की करना चाहिए, दुनिया सारी दुनिया वाला की करना चाहिए। पहले घर का सुधार या पर का सुधार? आप ब्राह्मण बने कि नहीं बने? बन गए? चुप हो गए। अरे शूद्र परिवार में है या ब्राह्मण परिवार में है? आपका परिवार कौन सा है? तो पहले अपने परिवार के लिए सोचेंगे या दूसरों को खैरात बांटते फिरेंगे? अपने घर के बच्चे भूखों मरते रहे और दूसरों को खैरात बांटते फिरे, ये होशियारी है क्या? है? इसको होशियारी कहेंगे? अपने घर में आग लगती रहे और दूसरों के घर में जाकर के आग बुझाने चले गए। अपने घर में बच्चे आग में झुलसते रहे, तो इसको होशियारी कहेंगे क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं है। राजा राम सूर्यवंशी होते हैं। राजा राम सूर्यवंशी होते हैं, परंतु रघुवंशी क्यों कहते हैं? रघु सूर्य को कहा जाता है। रघुवंशी अर्थात सूर्यवंशी। हाँ, रघुपति राघव राजा राम। बाबा अभी बाहर दुनिया में विनाश के लिए बहुत हलचल चल रहा है। अच्छा, कितना दूर सत्यता है? अच्छा, ये बोलते हैं जो आजकल अगर बाप की बातें सुनते रहेंगे तो बाप सत्य दिखाई देगा, और बाप की बातें छोड़ करके दुनिया की बातें सुनते रहेंगे टीवी में, अखबारों में, तो फिर दुनिया ही सत्य दिखाई पड़ेगी। नहीं, बाबा तो मुरली में बता दिए। बाबा तो बताते हैं, लेकिन विश्वास तो नहीं होता दुनिया की बातें सुनने की। 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है, तो दुनिया की बातें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं, उनमें ज्यादा विचार मंथन चलता है। बाबा की बातों में विचार मंथन चलता ही नहीं। चलता है, लेकिन ये जो अभी हलचल चल रहा है कि साथ में चलता है। अरे मालूम है कि सारी दुनिया पतित बनाने वाली है या पावन बनाने वाली है? तो कैसी बातें सुनाएगी? झूठी बातें सुनाएगी या सच्ची बातें सुना करके सचखंड बनाएगी? अरे तो फिर झूठों की बातें क्यों सुनना? एक बाप सच्चा, बाकी सारी दुनिया झूठी। तो एक से सुनना चाहिए, एक की बातों पर विचार करना चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, ये सबकी बातें सुनना चाहिए। 63 जन्मों से 10 मुंह की बातें सुनते सुनते कौन से संप्रदाय बन गए? रावण संप्रदाय बन गए। अभी भी बनना है क्या? एक कान से सुनते जाएं, दूसरे कान से निकालते जाएं। सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। अभी तो आगे चल करके दुनिया में पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ेंगी। बाप के बारे में ही ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाएंगे
जो बाप कलंक वाला साबित हो जाएगा। और उन कलंकों को धारण करके बच्चे अपना सत्यानाश कर बैठेंगे। मोदी ने कभी बोला है, मुझे बोला है कि माँ ने बच्चों को बाप का परिचय देता है, और फिर ये भी बोलने में आता है कि बाप ही खुद जाकर बच्चों को अपना परिचय देता है। बाप परिचय तो देता है, लेकिन बाप निराकार शिव है ना। परिचय देने वाली आत्मा कौन है? निराकार शिव है, परम पुरुष। और वो परम पुरुष जिसमें प्रवेश करता है वो 5 तत्वों का पुतला है। माता है या नहीं है? शिव के लिए पहली माता कौन है? जहां आकर के ज्ञान का बीज डालता है, शरीरधारी। तो वो कौन है शरीरधारी? अरे पहला शरीरधारी कौन है? जिसमें शिव आकर के ज्ञान का बीज डालता है बुद्ध रूपी धरणी में। प्रजापिता। तुम्हारे सवाल का समाधान हुआ क्या? क्या प्रश्न था? बाप ही खुद जाकर अपना परिचय देता है। हाँ, तो बाप जो है वो शिव बाप माता का आधार लेता है कि नहीं लेता है? 5 तत्वों के पुतले का आधार लेता है कि नहीं लेता है? वो 5 तत्वों का पुतला वो प्रकृति माता का पुतला हुआ कि नहीं हुआ? शिव बाप के लिए पहली माता कौन हुई? जिसके बुद्ध रूपी धरणी में ज्ञान का बीज डाला, वही उसकी पहली माता हो गई, पत्नी हो गई। ये प्रवृत्ति हो गई साकार और निराकार की। तो माता के बगैर तो उद्धार है ही नहीं। ज्ञान भी देगा बाप आकर के, तो माता का आधार लेना पड़े। और महाभारत में अर्जुन द्रौपदी को मैरिज किया था। द्रौपदी को। हाँ। और सुभद्रा क्या किया? अर्जुन द्रौपदी को क्या किया? शादी किया। हाँ, स्वयंवर किया। और नागकन्या उर्वी और चित्रांगदा और सुभद्रा को मैरिज किया। हाँ। ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, उर्वी और चित्रांगदा के लिए और अलग कोई सेम और इक्वल पुरुषार्थ नहीं था? इक्वल पुरुषार्थ सेम। क्या पूछ रहे? ये क्या पूछ रहे हैं? बोलो भाई। हैं? अरे अर्जुन को एक पत्नी नहीं थी, अर्जुन को अनेक पत्नियां थी। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है सुभद्रा और द्रौपदी के लिए अलग कोई सेम और इक्वल अलग से पुरुषार्थी नहीं मिला क्या? अलग कहीं पुरुषार्थी? अलग सेम पुरुषार्थी। सुभद्रा अलग है, सुंदर, भद्र, कल्याणकारी। सुंदर कल्याणकारी माने सुभद्रा। और द्रौपदी? ध्रुवपदी, इसका पद ध्रुव है। कोई कितना भी सोचे उल्टा सुल्टा कि गई
पतित हुई कि हुई, लेकिन बाप कहते हैं नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसा द्रौपदी का पार्ट है, वो पार्ट सुभद्रा का नहीं है। सुभद्रा से तो कुल चलता है, एक ही जैसा पुरुषार्थी नहीं हो सकते दोनों। सुभद्रा का बच्चा कौन हुआ है? अभिमन्यु हुआ। द्रौपदी के तो 5 मारे गए। जहाँ जीत वहाँ जानो। हाँ, जहाँ जीत वहाँ जन्म होता है। तो सतयुग श्री कृष्ण और संगम युग नारायण से जन्म लेता है। तो कौन सा काम करके दिखाता है तो नारायण को दिख जाता है। 69 से पहले ब्रह्मा वाली आत्मा ज्ञान में जीवित रही, ज्ञान यज्ञ को चलाया, या राम वाली आत्मा ज्ञान को यज्ञ को चलाती रही? कौन फेल हुआ कौन पास हुआ है? राम फेल हो गया। और राम वाली आत्मा जब यज्ञ को छोड़ करके चली गई तो जीत किसने पाई है? कृष्ण वाली आत्मा ने जीत पाई। तो जहां जीत वहां जन्म। वो ब्रह्मा की सोल राम वाली आत्मा के ऊपर जीत पाई, तो अगला जन्म जो लेगी वो किससे लेगी? जिसके ऊपर जीत पाई उसके यहाँ जन्म लेगी। लेकिन वो तो सदाकाल के लिए जीत रही है। तो सदाकाल के लिए जीतने का ही शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने से क्या हुआ? लेकिन अगला जन्म जो मिलेगा वो उस जीत के आधार पर मिलेगा या बिना जीत के आधार पर मिलेगा? जीत पाई तो जन्म मिला। ऐसे जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो पूर्व जन्म में अपने माँ बाप के कर्मों के ऊपर जीत पाते हैं, तो माँ बाप को उनकी टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है। सारा जीवन कमाई करके उन बच्चों को सौंप देनी पड़ती है। अर्थात सभी माँ बाप उन जीत पाने वाले बच्चों के दास दासी बन करके रहते हैं जीवन में। इसलिए कहा जाता है जहां जीत वहां जन्म। और यूनिटी से यूनिटी बनता है। तो आज के जो राजनेता का संगठन बनता है, राजनेताओं का जो संगठन बनाते हैं वो उनकी यूनिटी दिखाई पड़ती है तुम्हें? संगठन उनकी यूनिटी दिखाई पड़ती है कि आज यूनिटी बनाते हैं और कल तोड़ देते हैं। यूनिटी स्थायी चाहिए या टूटने वाली चाहिए? पति पत्नी की यूनिटी है कि नहीं? तो विदेशियों की पति पत्नी की यूनिटी अच्छी है या भारतवासियों की पति पत्नी की यूनिटी अच्छी है? तो यूनिटी भी तो स्थायी होनी चाहिए ना। यूनिटी स्थायी होगी तो साबित होता है प्योरिटी भी स्थायी होगी। तो आज के राजनेताओं की यूनिटी कहेंगे, आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में दिखाई पड़ते हैं। उनकी काहे की यूनिटी? तो बाहर दुनिया से डायरेक्ट ज्ञान में आते हैं एडवांस में, वो पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार बने हैं तब आते हैं। तो बाहर वालों को ज्ञान देने से क्या? बाहर वाले थोड़े ही हैं। इस एडवांस ज्ञान में कोई भी नया नहीं आता। पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार बना है तो ज्ञान को पकड़ता है, नहीं तो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार नहीं समझ पाते हैं एडवांस ज्ञान को। तो बाबा ने तो बोला कि पहले घर वालों का सुधार। हाँ, इसलिए जो स्वतः ही आकर के ज्ञान लेवे वो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको ठोकर नहीं मारना है कि हम तुम्हें ज्ञान नहीं सुनाएंगे। बाबा ने मना कर दिया।
सपोज हमारे घर वाले हुए ना, हमारे परिवार का होगा तो स्वतः ही आकर के ज्ञान ले लेगा। हमें भटकने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, एक शब्द सुनाएंगे और फट से पकड़ लेगा। हमारे कुल का नहीं होगा तो रोज सुनाते रहो, उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। और ग्राम देवती का मंदिर क्यों रखा हैं? अपने गाँव में ग्राम देवती का मंदिर क्यों रखा? ग्राम देवता के ग्राम देवी भी होती है, ग्राम देवता भी होता है। तो हर गांव में ज्ञान की चर्चा हुई है या नहीं हुई है संगम युग में? है? भारत के गांव-गांव में ज्ञान की चर्चा करने वाले देवी देवताएं हर गांव में हुए कि नहीं हुए? जो ब्राह्मण हुए सो ब्राह्मण सो क्या बनते हैं? देवता बने। तो ग्राम देवी और ग्राम देवता हर गांव में होने चाहिए। यादगार चली आ रही है। बाबा वार्तालाप 496 में ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया का जो पहला जोड़ा है मनका है, ये सारे संसार में प्रत्यक्ष है। अष्टदेव का जो पहला जोड़ा है जोगीराज और जोगी जी है, ये सारे संसार में लक्ष्मीनारायण के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होंगे? लक्ष्मी नारायण के रूप में कैसे प्रत्यक्ष होंगे? लक्ष्मी दूसरे कुल से होगी या सूर्यवंशी कुल से होगी? जोड़ा कैसे बना दिया? जोड़ा ही जोड़ा तुम्हें दिखाई पड़ता है सारी दुनिया में, भाई बहन दिखाई नहीं पड़ते? रुद्रमाला के मण के भाई बहन है या जोड़ा है? भाई बहन है, उनका जोड़ा कैसे लक्ष्मी नारायण कैसे बन जाएंगे? जो सारी संसार में प्रत्यक्ष होंगे तो किस रूप में? वो तो अष्टदेवों के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। 8 जो फरिश्ते हैं वो मुसलमानों में भी गाए जाते हैं, क्रिश्चियंस में भी गाए जाते हैं। 8 में बड़े से बड़ा जबराइल कहा जाता है। जबराइल फरिश्ता बहुत जबरदस्त है। तो उसके साथ जो सहयोगी होगी रुद्रमाला में विशेष, वो भी तो पावरफुल होगी। शास्त्रों में दिखाते हैं सारी सृष्टि को राक्षस पातालपुरी में ले गया, लेकिन काशी नगरी बच गई। काशी नगरी को पातालपुरी में नहीं ले जा सका, क्योंकि वहां से नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है। अगर वो भी पातालपुरी में चली जाएगी तो नई सृष्टि का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा? बाकी ऐसे नहीं कि वो कोई नारायणी बन जाती है। लक्ष्मी तो एक ही कुल से आएगी या दूसरे कुल से आती है? भारत में परंपरा क्या है? पत्नी दूसरे कुल से आती है या अपने कुल से आती है? दूसरे कुल से आती है। तो ये तो दोनों रुद्रमाला के मण के हैं, एक ही कुल के हैं। ये युगल जोड़ी कैसे बन सकती है? तो युगल जोड़ी की तो बात ही नहीं। स्त्री पुरुष का चोला है तो भाई बहन कहे जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का पद थोड़ा ही बन सकता है। बाबा, ज्ञान में भक्ति का अंश जरा भी होगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी हम ज्ञान में चल रहे हैं, हम कैसे जानेंगे हम भक्ति का थोड़ा थोड़ा भक्ति हमारे में? ये तुम्हारे नजदीक रहने वाले होंगे, वो समझेंगे कि ये श्रीमत के कितनी बरखिलाफी करते हैं। श्रीमत की बरखिलाफी करना माना भक्ति। कोई में ऐसा संस्कार होता है कि किसी बात में श्रीमत की बहुत बरखिलाफी करने लग पड़ते हैं, वो संस्कार उनसे छूटता ही नहीं। तो
100% वो भक्ति का संस्कार अगर आ जाता है तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। बाबा हर चीज 4 अवस्था में प्रसार होता है। हाँ जी। तो इस प्रकार ये ज्ञान क्या अंतिम स्टेज में अनुग्रहण बनेगी या अभी नहीं बन रहा है। तुम्हारा पुरुषार्थ पहले जैसा है जैसे एडवांस में आए थे, या कुछ डाउन हो गया? क्यों हो गया? इसलिए डाउन हो गया क्योंकि पहले सतो प्रधान ज्ञान था जब शुरुआत में आए थे ज्ञान में, और अभी तमो प्रधान होता जा रहा है। अभी अंत में ऐसे बोले कि अंत में ऐसा ज्ञान होता है। दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है तो वाइब्रेशन बिगड़ता है या सुधरता है? बिगड़ता है। ये एडवांस की भी आबादी जैसे जैसे जितनी जास्ती बढ़ती जाएगी उतना ज्ञान के पॉइंट विस्तार को पाते जाते हैं। और विस्तार में सार होता है या बीज में सार होता है? बीज में सार होता है। शुरुआत की एडवांस की कैसेटें निकाल करके सुनो, उनमें कितना फोर्स था, और अभी तो वीडियो चल पड़ा है। दोनों को टैली करो, ज्यादा फोर्स कौन सी वाणी में? जो पुरानी कैसेटें हैं उनमें ज्यादा फोर्स है। अभी तो वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। संगठन में एक तरह की बात सोचता है तो दूसरा दूसरे तरह की सोचता है। एक ही पॉइंट को लेकर के एक अर्थ निकालता है, दूसरा दूसरा तरीके का अर्थ निकालता है। तो ज्ञान तमो प्रधान बन रहा है या सतो प्रधान बन रहा है? शास्त्र भी द्वापर के आदि में जब लिखे गए थे तो सतो प्रधान थे। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकारी बनता गया, शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन विकारी हो गया। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। बाबा एक बार कोई पति कारण या आचरण बन जाता है तो उसे पावन के लिस्ट में कब से गिना जाएगा? छठी करने के बाद या बाबा से माफीनामा लिखने के बाद? गलती होती है उसका परिहार क्या बताया? गलती होती है तुरंत बाबा को लिख करके देना। जितना लेट करते जाते हैं उतना गलती और ज्यादा विस्तार को पाती जाती है। लिख करके देंगे तो लिखते ही लिखते आधा माफ हो जाता है। अब ऐसे नहीं कि बार बार लिख करके देते रहे। वो भी नियम बना हुआ है, एक बार माफ, दूसरी बार माफ, बहुत करके 3 बार माफ होगा। बार बार तो माफ नहीं होता रहेगा। फिर अवस्था नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? गिरेगी। टाइम हो गया।